तारिक खान जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल तो सबसे पहला यह है कि अगर सरकार एक्शन मोड में है तो उसमें भी आप लोग गुंजाइश तलाशने लगते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि अभी रेनिंग ऑफर था, मानसून ऑफर था, कभी विंटर ऑफर आ जाएगा, तो ऑफर से बाहर निकलिए सर, मामला बहुत आगे निकल चुका है। 2017 में से यूपी के मुख्यमंत्री हैं शायद योगी आदित्यनाथ, अब एक्शन में आए क्या? अभी तक क्या कर रहे थे? भजिया खा रहे थे या भेलपूरी खा रहे थे या गोवा घूमने गए थे? कहां थे भाई? कहां के मुख्यमंत्री है? नेपाल के? मेरी जानकारी बहुत छोटी है, थोड़ा दिमाग से भी शायद कुछ है, शायद यूपी के ही मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अरे बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, बहुत अचंभा हो गया, अधिकारियों को डांट रहे मुख्यमंत्री, अरे अरे क्या कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। भैया आप ही के लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आप ही के एमएलसी कह रहे हैं कि अधिकारी कहता है पहले पैर पे गिरो तब आगे जा। हम थोड़ी ना कह रहे हैं। राजभर को बनारस मीटिंग बुलाया, वो मौर्या के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं क्या? या राजभर से हमने कहा कि ये सब करो? हमने कुछ नहीं किया। आप मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं और जब छोटा मोटा काम कर देते हैं तो ऐसा कहा जाता है जैसे कोई अजीबा हो। अच्छा, ये वाला छोटा मोटा काम है, ये वाला छोटा मोटा काम है तारिक भाई। अतीक मुख्तार पर कार्रवाई हुई, वो कौन सा काम था? एनकाउंटर हुए, अपराधियों की घिघी बन गई, खुद आकर थाने में सरेंडर करने लगे, तब कौन सा काम था? वो काम आपके हिसाब से बड़ा था या उस समय योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे मुख्यमंत्री आवास में? क्या वो एक्शन नहीं था क्या? मुख्यमंत्री शपथ भजिया खाने की नहीं लेता, मुख्यमंत्री इन्हीं दायित्वों का निर्वाहन करने की शपथ लेता है। वो तो कौन कह रहा है कि भजिया खाने की शपथ भाई? वो चाहे अखिलेश यादव साहब बने और चाहे माननीय योगी साहब बने, अपने दायित्व का, आपके अंडर में आता है गृह विभाग, पुलिस आप ही के अधीन है, पुलिस आप ही के अधीन। अभी तो आप भी सत्ता में थे तारिक भाई, तो पुलिस आप ही लोगों के अधीन हुआ करती थी, लेकिन आप लोगों की सरकार चली गई इसी कानून व्यवस्था के ही नाम पर, और अभी भी लोग उसकी दुहाई देते हैं कि क्या कानून व्यवस्था थी सपा के शासनकाल में। बिल्कुल, अब तो जितने गुंडे बदमाश हैं वो सब तख्ती लटका के जाते हैं थाने में, कहते हैं भैया या तो हमें गोली मार दो या तो सारी जिंदगी हमें जेल। हाँ, तो जा ही रहे लटका कर। आपको नहीं दिखा है क्या तस्वीरें? एनसीआरबी का डेटा तो सब नहीं, आपको ये तस्वीरें नहीं दिखी है क्या कि गुंडे किस तरीके से थाने में तख्ती लटका कर जाते हैं कि भाई गोली मत मारो, हम सरेंडर कर रहे हैं? ये आपने नहीं देखा है क्या तारिक भाई? एनसीआरबी का डेटा नहीं देख रहे, आप ही के पूर्व विधायक की बीवी। नहीं, मैं बहुत डेटा देखता हूं, और वही डेटा एक बार ये भी कहता है कि पहली बार आप लोगों के शासनकाल में यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था। ये बात कम से कम 10 बार डिबेट में सामने आ चुकी है। आज भी महिला अपराध में भारत में यूपी नंबर 1 है। एनसीआरबी 2022 का डेटा है, निकाल के पढ़। मैं सुबह शाम पढ़ा करता हूं ऐसे, ताकि मुझे याद रहे, ताकि मुझे याद रहे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में यूपी नंबर 1 है, सामूहिक बलात्कार में नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है। अब एनसीआरबी का डेटा समाजवादी कार्यालय से जारी होता है, कह दीजिए। मान लूंगा भाई। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तो तब भी नहीं कहता था, मैं तो तब भी नहीं कहता था कि बीजेपी के दफ्तर से जारी हुआ। जब आप लोगों के शासनकाल में यूपी नंबर 1 5 तरीके के अपराधों में हुआ था, मैं तब भी इसको एनसीआरबी का ही डेटा कहता था। मैं नहीं कहता था कि वो भाजपा या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से जारी हुआ है। ये आप लोगों की सियासत है, अपनी आपको मुबारक हो। चलिए, मैं कौशल भाई, आपको अच्छी लगेगी, 5 सेकंड दे दीजिए, अच्छी लगे लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। बड़ा प्रदेश है यूपी, बड़ा प्रदेश है, यहाँ की लॉ ऑर्डर को सुधारने के लिए तब भी काम किया गया था, अब भी इनको काम करना चाहिए, मगर अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये मान लेना कि भाई तारिक भाई, मैं आपकी सारी बातों से सहमत असहमत, लेकिन एक बात जानिए, लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों ने कितना दुरुस्त किया था। ये बार बार बात आती है कि आप लोगों की सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर गई थी, कानून व्यवस्था के नाम पर, तो आप लोग कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया था, ये बात किसी को हजम नहीं होती है तारिक भाई। बाकी सारी बातें आपकी ठीक हो सकती हैं। कौशल कांत मिश्रा, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, जो तारिक खान कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आपके पार्टी में अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ें। खैर, जो बात क्राइम डेटा की कह रहे थे तारिक भाई, जरा ये भी ध्यान दीजिए कि जो केसेस के नंबर एनसीआरबी आंकड़ों में रखे जाते हैं, उस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है। और पॉपुलेशन को, क्राइम वर्सेस पॉपुलेशन रेशियो को जब आप मैच करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे क्राइम्स में यूपी नेशनल एवरेज के लगभग बराबर है। तो ये भ्रमित करना कि उनके नंबर बता करके, चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं इस वजह से क्राइम रेट नहीं, क्राइम का नंबर ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात ये रही
कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जाने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कानून व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार आई है, वो कानून व्यवस्था के नाम पे आई है। और कानून व्यवस्था का आलम तो ये है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ के कानून व्यवस्था के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको दूसरे प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाला शासित प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि बुलडोजर चलने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से अन्याय कर रहा है। बुलडोजर चलने का ये मतलब है कि वो क्रिमिनल है, धनाढ्य है, माफिया है, अपराधी हैं, अवैध कब्जेदार हैं, उनकी जमीनों को खाली करके उनको गिराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये एक सिग्नल होता है कि कानून व्यवस्था अपराधियों पे कैसे नकेल कर सकती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि 2 बार योगी जी चुनकर आए। अब बात आती है कि महिला अपराध की बात आप कर रहे हैं। महिला अपराध में राजस्थान पहले कहां होता था, आज कहां पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का नंबर ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। आप ये देखिए कि महिला अपराध को तो छोड़ दीजिए, महिला अपराध के साथ साथ जो भी क्राइम है उसमें जो एक्शन हुआ है महिला अपराध पे, क्राइम पे होने वाला एक्शन, उसी एनसीआरबी जो जरा 2 पन्ना पलट करके आगे बढ़िए और उसमें देखिए कि महिला आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। मैं डेटा को लेकर कौशल कांत मिश्रा जी डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटी सी बात और, तारिक भाई, जो आप कह रहे थे ना कि अधिकारी काम नहीं कर रहे या अधिकारियों को क्या निर्देश, अधिकारियों की आपने तमाम बातें कही, अधिकारी नकारा हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो सर, आप लोगों के शासनकाल में अधिकारियों को यह निर्देश होता था कि जाओ देखो जेल में बंद जो अपराधी है उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आपके अपराधी इस तरीके से सुना करते थे। इनकी अधिकारी आपकी जो परिभाषा है आप दूसरी परिभाषा दे रहे हैं। तो आप अधिकारियों को इस तरीके के निर्देश दिया करते थे। देखिए, इन्हीं के विधायक बड़े भाई शिकायत करते हैं कि अधिकारी पब्लिक की मीटिंग में कहते थे पुलिस और पुलिस। एक सेकेंड, वो कई बार अखिलेश जी तो अपनी सभाओं में बोलते थे पुलिस और पुलिस बीच बीच में। अच्छा देखिए, मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए मैं सीधे आंकड़ों पे आ गया था। अगर मुद्दा ये है तो आप ये देखिए ना, आपने अधिकारियों को घुटनों पर ला दिया था। फोटो कितने वायरल हुए थे जब अखिलेश यादव के घुटनों के नीचे वहां का मेरे ख्याल से डीएम बैठे हुए थे और पुलिस और पुलिस चिल्लाते थे आप अपनी सभाओं से। अधिकारियों के साथ तो कैसे पर्दा आपने क्या आपने देखा है? उनको जवाब दे लेने दीजिए कौशल भाई, उनको जवाब दे लेने दीजिए। टाइट करने के तारिक खान कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को घुटनों पर ला दे रहे हैं अपराधियों के आगे। ये तो फिर भी कह रहे हैं कि जनता का काम करो। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा समझाने की, जनरल व्यू। हाँ चलिए। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो नेताओं पे कंट्रोल कर लेती। मायावती के टाइम में भी यही हुआ था, योगी साहब के साथ भी यही हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल जरूरत से ज्यादा है। वो कहती है ये कर लो, वो कर लेते हैं। उन्हीं के नेता कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको बहका रही है। ये